अपनी बचपन की कुछ यादों के बारे में बताइए। बचपन में तो मैं बहुत ही शाई लड़की थी, बहुत ही चुपचाप लड़की थी। और मेरी प्रिंसिपल, मुझे याद है कि मेरे मम्मी डैडी को बुलाए थे, और मम्मी डैडी एकदम परेशान हो गए थे कि मतलब बेटी ने किया क्या है, कि प्रिंसिपल ने फ़ोन करके बोला है प्लीज़ कम इमीजिएटली। और फिर जब गए तो उन्हें पता ये चला कि मतलब प्रिंसिपल ने कंप्लेन किया कि मेघना नायडू कभी बात नहीं करती इशी ओके, कोई प्रॉब्लम है उसके साथ या बीमार है या कुछ है। कभी 3 साल से देखते आ रही हूँ कि मतलब मेघना नायडू कभी क्लास में बात ही नहीं करती। ठीक है क्या पढ़ाई में तो ठीक है पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शी नेवर टॉक्स टू एनीबडी। तो आई वाज अ वेरी क्वाइट स्टूडेंट, क्वाइट चाइल्ड। बट जैसे ही साल बढ़ते गए, आई केम इन द 8th और 9th, बस वही प्रिंसिपल थी और वही प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, आपकी बेटी इतना मस्ती करती है प्लीज़ कम, आई नीड टू कंप्लेन। तो मतलब बचपन तो बहुत ही मज़ेदार रहा। कब ऐसा लगा कि आप मैच्योर हो चुकी हैं? मैच्योर जब आई थिंक जब मैं कॉलेज में गई थी। कॉलेज में जब मैंने आई स्टार्टेड मीटिंग बॉयज़, क्योंकि मतलब कॉन्वेंट स्कूल से कमिंग इनटू कोएड कॉलेज एंड एवरीथिंग, जब लड़कों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, बातें करने शुरू कर दिए थे, फ़ोन कॉल्स, अच्छा मम्मी से छुप के, डैडी से छुप के फ़ोन्स, और रात भर फ़ोन पे बात करना और वो सब। तो आई थिंक दैट्स द टाइम लाइक आई थॉट आई वाज मैच्योर्ड इनफ। बट द रियल टाइम दैट आई एक्चुअली गॉट मैच्योर्ड इज़ जब मैंने फिर मतलब इंडस्ट्री में स्टेप इन किया और मैंने साउथ इंडियन मूवीज़ करना शुरू कर दिया तभी। उस दौर का, उस दहलीज का कोई ऐसा अनुभव जो भूलना चाहे? ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मतलब जो भूलना नहीं चाहे। मतलब आई डोंट वांट टू फॉरगेट एनीथिंग, मतलब चाहे वो मतलब सबसे मे बी द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, पर ऐसा कभी भूलना नहीं चाहूँगी ऐसा कौन व्यक्ति था जो पसंद आ रहा है? कौन व्यक्ति था? कॉलेज में तो हमेशा क्रशेस तो होते ही थे, तो बहुत सारे लड़के पसंद आए थे सबसे पहला जो ऑल इन वन रहा? जो ऑल इन वन रहा हो, मुझे मतलब स्कूल के प्रोफेसर, मतलब हमारे स्कूल में कंप्यूटर टीचर हुआ करते थे, विल्सन था उनका नाम। तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे, बहुत ही क्यूट लुकिंग सर थे, तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा क्रश था। मैं जब कॉलेज में थी तो बहुत टेनिस खेलती थी। टेनिस से बहुत मतलब मेरे डैड एक टेनिस कोच रह चुके ऑल हिज लाइफ, तो टेनिस से मेरा बहुत ही क्लोज एक्सपीरियंस है। धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? धर्म को यू मीन रिलीजन? हाँ, रिलीजन आई थिंक इज़ वन आई डोंट थिंक जब नॉर्मली लोग मुझे पूछते हैं ना कि व्हाट रिलीजन आर यू, व्हाट कास्ट आर यू, तो मतलब वो एक मेजर टर्न ऑफ, मेजर पुट ऑफ हो जाता है। मतलब आई थिंक रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। मतलब हम सब ह्यूमन है, सब ह्यूमैनिटी है। मतलब भगवान ने हम सबको एक ही जैसा बनाया है। ये नहीं कि मतलब अगर हम हिंदू है तो नाक टेढ़ा होगा या मुस्लिम है तो आँख टेढ़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम सब एक ही जैसे हैं, एक ही रहने वाले हैं, एक ही घर के लोग हैं। सो आई डोंट थिंक मतलब कोई रिलीजन में डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए या कुछ होनी चाहिए। रोमांस और सेक्स, इन दोनों की परिभाषा कैसे देंगे आप? बहुत ही डिफरेंस है। मतलब रोमांस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आप एंजॉय कर सके, डेफिनेटली सेक्स भी एंजॉय करते हैं, पर सेक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो नॉर्मली लोग मिसयूज़ करते हैं, जहाँ पर मतलब लोगों को लगता है हाँ बस ये प्यार है, और मतलब दे फॉल इनटू ट्रैप्स। मतलब और रोमांस एक ऐसी बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है। मतलब रोमांस इज़ हाथ पकड़ना, लाइक बैठ के साथ में कॉफ़ी पीना या पिक्चर देखना, वो रोमांस होता है। बल्कि सेक्स मतलब लोग उसे अब्यूज़ करते हैं, लोग उसे बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। हाँ जी। सेक्स को एक समस्या क्यों माना गया? आई थिंक हमेशा से ही हम एक
जब भी सेक्स के बारे में बात करते तो मतलब हमेशा एक बंद कमरे के अंदर बात करते हैं, और ये सब बातें सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है। पर आई थिंक अभी जब टाइम्स चेंज हो रहा है, लोग मतलब बदलते आ रहे हैं, यंग जनरेशन्स बढ़ते आ रहे हैं, मतलब हमारे मम्मी डैडी से ही शुरू हुआ है, मतलब हमारे इसमें हमारे फैमिली में हमें हमेशा से ही बचपन से ही हमें अवेयर कर दिया था कि सेक्स के बारे में द गुड्स एंड बैड्स अबाउट इट, मतलब एजुकेशन दिया हुआ था। तो आई थिंक मतलब टाइम्स बदलते आ रहे हैं, तो इसीलिए लोग भी बदल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे देश में, बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे देश में बहुत सारे लोग इसे अब्यूज़ करते हैं, मतलब सेक्स के नाम पे मतलब उन्होंने मतलब पूरा फसाड करके रख दिया है। एंड लाइक गर्ल्स गेटिंग मतलब मैंने तो बहुत सारी लड़कियों को सुना है कि मतलब 2-3 बार अबॉर्शंस हुए हैं, ये है वो है। तो आई थिंक दैट शुड रियली कम डाउन, एंड मतलब लोगों को एक मतलब हमें स्कूल से ही एजुकेशन दे देना चाहिए। जब एक बच्चा मतलब लड़का या लड़की 12 या 13 इयर्स की हो जाती है, या 13 इयर्स से ही हमें एजुकेशन दे देना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, एंड अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑन व्हाट कैन हैपन इफ़ यू गेट इनटू रॉन्ग कंपनी। ऐसे अभी आप जो हैं, हाँ जी, एक आपकी मम्मी है यहाँ पे, हाँ जी। जब आप मम्मी बनेंगी तो क्या अपनी बच्ची के साथ ये डिस्कशन कर पाएंगे? डेफिनेटली, क्यों नहीं, मतलब अगर मतलब जब मेरी मम्मी मुझसे मेरे साथ कर सकी है, मतलब मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ये कहा है कि बेटा यू हैव टू, मतलब हमें स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन दिया था और हमारे घर में भी सेक्स एजुकेशन दिया था। ये ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है कि मतलब आप अपनी बेटे बेटियों से बात नहीं कर सके। आई थिंक एक ऐसी it's a proud thing that you can sit and discuss this with your parents, मतलब आप अपने मतलब बच्चों को समझाए कि ये गलत है, ये राइट है। मतलब आपका एक सर्टेन एज होता है, आप जब आप 21 साल की हो जाती है तो आपकी लाइफ अपने हाथ में होती है, मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 18 years एंड बिलो इज़ वन वेरी टेंडर एज। तो आई थिंक मतलब मैं अपनी बेटी स्पेशली बेटी हो और बेटा भी हो, ऑब्वियसली अपने बच्चों को डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी फ्रॉम द एज यंग एज। एंड आफ्टर अ पॉइंट आप किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, मतलब आप थोड़ी ना हाथ लेके मतलब आप हाथ लेके घूम नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आफ्टर अ एज इवन दे हैव देयर। बोल्ड होने की परिभाषा कैसे है? बोल्डनेस क्या है आपके? बोल्डनेस एक मतलब इनर फीलिंग होती है, मतलब एक इन इट्स नॉट अबाउट clothes, it's not about doing steamy scenes, or it's not about that. Boldness इसमें नहीं होती है like making statements, ऐसा नहीं है। एक bold character, I am bold in person, meaning I am a bold person personally. मतलब bold in the sense you have the guts to tell anybody anything at any point of time. You have the rights, you have the guts to like walk the way you want to walk, talk the way you want to talk. So I think that is boldness and not about scenes and movies and everything. एक आरोप लग रहा है, एक दौर ये था कि जब डायरेक्टर कहते थे कि कम कपड़े पहनो। हाँ जी। आज दौर ऐसा आ गया है कि हीरोइन खुद कम कपड़े पहन रही है। वो आजकल की जनरेशन आप ऐसे बोलेंगे, पर डेफिनेटली ये नहीं है। अगर देखिए मैंने सुना है कि बहुत सारी हीरोइंस ऐसे होती है कि जो सेट पे आती है और अगर उन्हें मतलब इतना सा स्कर्ट देते तो उसे और काट के और छोटा बना लेते हैं। पर अब इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, मतलब हीरोइन टू हीरोइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहेंगी या कैसे ड्रेस करना चाहेंगी। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट नोबडी कैन एक्चुअली फोर्स अस ऑन लाइक कि मतलब आपको यही पहनना पड़ेगा और यही करना पड़ेगा। ऐसा आई डोंट थिंक एनीबडी कैन फोर्स इट ऑन अ हीरोइन। इसको फॉलो करें पहले वाले दौर पे बाद वाले? आई थिंक मैं डेफिनेटली डायरेक्टर के ऊपर ही सब छोड़ देती हूँ। मतलब अगर डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है आपको ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऑब्वियसली एक हद तक तो हमारा भी राइट होता है बात करने का। तो इफ़ आई थिंक इट्स वे बियॉन्ड माई लिमिट, तो ऑब्वियसली एक डिस्कशन तो कर सकते हैं अपने डायरेक्टर के साथ, एक हद तक कर सकते हैं। बट इफ़ देर इज़ नो प्रॉब्लम,
आई एम ओपन टू इट। आपका एक एल्बम था कलियों की चमन, हाँ जी। जिसमें आप काफ़ी मासूम और क्विट दिखी, हाँ जी। और हवस में वो चीज़ जो आई, हाँ जी। आपकी इमेज गलत है, हाँ जी। मानती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हवस में लोगों ने परसेप्ट कर लिया था क्योंकि वो एक ऐसे टाइटल थी, पर जब जिसने पिक्चर देखी है, जिन्होंने भी पिक्चर देखी है, फ्रॉम माय फैंस टू पीपल, मतलब ओल्डर पीपल, जिसने भी देखी है फिल्म देखी है, उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ टाइटल की वजह से लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, बट जब पिक्चर देखी तो उन्हें तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि इट इज़ अ वेरी बैड फिल्म और इट्स नो नो करके, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो आई थिंक इट वाज जस्ट द टाइटल दैट वाज द ड्रॉबैक। इमेज जो हाँ हवस जी। में आपने बना ली है, हाँ जी। उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? देखिए, तोड़ने में तो मैं तो नहीं तोड़ सकती। अब ऑडियंस ही मुझे आगे की मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में देखेंगी, तो वो ही मतलब हाउ दे मेड मी अ सेक्स सिंबल इन हवस, दे विल मेक मी समथिंग एल्स इन सम अदर मूवी। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, वो क्या देखती है और क्या सोचती है मेरी एक बात कैरेक्टर जानना से। चाहेंगी, इन दिनों आप गॉसिप कॉलम में बहुत छाई हुई हो, अच्छा। कभी आपकी टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हुआ था, सच है? नहीं, टांग नहीं कभी टूटी आपकी थी। टांग एक्सीडेंट हुआ जाता है, कभी आपको लिफ्ट में बंद कर दिया जाता है, हाँ। कभी आपके पीछे गुंडे लगवा दिए जाते हैं, तो ये कौन लोग हैं? ऐसा तो कोई लगवाए तो नहीं जाते, तो मतलब टांग तो मेरी कभी टूटी नहीं। लिफ्ट में, हाँ, एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। लिफ्ट में बंद नहीं हुई? लिफ्ट में तो बंद हुई, तो वो तो कोई बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत सब कितने सारे लोग लिफ्ट में बंद हो जाते हैं, बट सॉरी 3 घंटे बिताए मैंने लिफ्ट में। बहुत किसको ये याद किया? भगवान को। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। भगवान करे किसी को लिफ्ट में बंद नहीं करे, क्योंकि वो तो लकीली मतलब लोगों ने मुझे सुन लिया था कि आई वाज क्राइंग फॉर हेल्प एंड दैट्स व्हाई। और हमारे इसमें जो इंटरकॉम था फ्रॉम द लिफ्ट टू डाउन, वो भी काम नहीं कर रहा था, तो एक ऑब्वियसली इट वाज लाइक मैं निकलूँगी कि नहीं। एंड बिकॉज ऑफ इतनी बारिश हो रही थी और ये हो रही थी, तो लिफ्ट वालों को आते आते 1-1.5 घंटा लग गया। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है। पर रोना भी आया, रो भी नहीं सकी, क्योंकि क्या करूँ, रो के भी कोई फ़ायदा भी नहीं था। सो और गुंडे तो लगवाए नहीं थे। लगे थे पीछे? वो तो नेचुरली बॉयज़ थे, लड़के थे, और छेड़खानी किसके साथ नहीं होती है? छेड़खानी तो हर लड़की के साथ होती हवस है। वाली इमेज देखी होगी। नहीं, उन्होंने तो बेसिकली गाना शुरू कर दिया था कलियों का चमन, जो हमने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ठीक है, वीडियो आर्टिस्ट को देखते हैं तो फिर दे मतलब मेरी दोस्त है कांटा लगा, मतलब शेफाली जरीवाला, उसे देखते तो लोग कांटा लगा गाने लगते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनिशियली स्टार्ट तो उसी के साथ हुआ था, कलियों का चमन गाने लगे, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड चुप बैठे थे, ठीक है कोई फैंस होंगे करके। फिर उसके बाद जब उन्होंने मतलब इशारों में गंदी गंदी मतलब कुछ भी बोलने लगे, बातें करने लगे और धीरे धीरे नज़दीक आने लगे, तब मेरे बॉयफ्रेंड को ज़रा मतलब ही कुड नॉट हैंडल इट, मतलब तो फिर उन्होंने मार दिया एक लड़के को। लाइफ पार्टनर कैसा चाहेंगे? हाँ, लाइफ पार्टनर कैसे चुनना चाहेंगे? लाइफ पार्टनर तो ऑलरेडी चुन चुकी हूँ मैं। नाम बताएंगे? नाम है राजेश शेट्टी, और बहुत ही ओपन है, मतलब ही इज़ अ वेरी डिसेंट गाय, वेरी रिस्पेक्टेबल। इनफैक्ट मेरे काम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट मुझे स्पेस देते हैं लाइफ में, और ही रिस्पेक्ट्स मी एज अ वुमन। तो आई थिंक वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि एक आदमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी वुमन को। इसका फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री के कुछ लोगों पे, फ़र्क पड़ेगा डायरेक्टरों को, कुछ आपके चाहने वालों को? पता नहीं, पड़ भी सकता है, पर अब तक जो भी फिल्में की है मैंने, जब जो भी डायरेक्टर्स को आर्टिस्ट या एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, इनफैक्ट वो राजेश के साथ ही बहुत ही अच्छे पहली दोस्त बन चुके हैं, तो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम विद इट। मेरी आने वाली फिल्म है, नेक्स्ट फिल्म है रेन, जिसमें मैं एक अंधी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ। फिर एक जैकपॉट है, जिसमें मैं
एक हस्बैंड वाइफ का रोल, मतलब हस्बैंड वाइफ का स्टोरी है जिसमें एक इट्स बेसिकली द मनी गेम। हमें पैसे मिल जाते हैं और इसके साथ साथ एक लाश भी मिल जाती है, तो हम क्या चूज़ करते हैं। और फिर मेहुल कुमार जी की प्रोजेक्ट है इश्क दीवाना, जिसमें मैं एक मदर ऑफ अ 5-year-old किड प्ले कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। मैं पहली शादी तोड़कर दूसरी शादी कर लेती हूँ, और फिर जो दूसरी शादी करती हूँ तो फिर मुझे पछतावा होता है कि पहली शादी मतलब मैंने क्यों तोड़ी थी। और फिर करण दास्तान की फिल्म है 8, जिसमें मैं एक नॉर्मल गर्ल नेक्स्ट डोर प्ले कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने हीरो को हेल्प करती हूँ शनि के बारे में फाइंड आउट करने के लिए। ये फिल्म रिलीज हो रही है माशूका, हाँ जी। धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि एक हिट की जरूरत है अभी आप। देखिए मतलब एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत की है और मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा अलग सा है, और कैरेक्टर के ऊपर मैंने बहुत ही कंसंट्रेट किया हुआ है। तो यस, एक्साइटमेंट है बहुत सारा। माशूका बनी इसमें आप। हाँ हाँ, मैं आदित्य बाल की माशूका बनी हूँ। थैंक यू सो मच।